अस्सलाम वालेकुम। ITmate पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे CSS के बारे में। तो ये मेरा जो कि वेबसाइट है, इसके अंदर थोड़े से मैं पैराग्राफ्स लिख देता हूं और फिलहाल मैं इसके अंदर डमी टेक्स्ट ही लिखता रहता हूं एंड सेव। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट पैराग्राफ। इसके अंदर मैं एक और पैराग्राफ लिख देता हूं एंड सेव। और इसके अंदर अब मैं एक इमेज भी लगा देता हूं। सोर्स मुझे पता है, मेरे एसेट्स के फोल्डर के अंदर जो इमेजेस है उसके अंदर है hamster.jpg। और इन केस अगर इसके अंदर कोई एरर होता है तो मुझे ऑल्टरनेट शो कर दो hamster का एंड सेव। ये आ गई, बट ये इमेज कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो मैं इसको विड्थ दे देता हूं I guess 80 पिक्सल्स एंड सेव। ओके, 80 काफी छोटी हो गई तो मैं इसको कर देता हूँ 150 एंड सेव। हाँ, ये अच्छी लग रही है। तो अब CSS लगाने के आपके पास टोटल 3 तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं? अब मैं इस बॉडी के ऊपर एग्जाम्पल के लिए लगा देता हूँ। लगाना सिंपल है, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है क्या, स्टाइल, एंड आपने जो कुछ भी लिख रहा है वो इन दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना है। अब मैं इसे बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूं तो मैं सिंपली लिख देता हूं बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूं ब्लैक एंड सेव। जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब मैं फॉन्ट को कलर दे देता हूं। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आप कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैंने इसे कलर यूज किया एंड कलर में दे देता हूं व्हाइट का शेड एंड सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूं तो ये आ गई मेरी CSS कलर्स और बैकग्राउंड के लिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका ये सेमीकोलन। अगर मैं यहां से जैसे ही सेमीकोलन हटाता हूं और इसे सेव करता हूं तो मेरी कोई भी यहां पे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी और यहां पे एरर भी आ गया। क्यों? क्योंकि जब आपकी एक प्रॉपर्टी खत्म होती है तो आपने यहां पे सेमीकोलन देना जरूरी होता है एंड सेव। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड जो कि है इनलाइन CSS। आपकी काफी पॉपुलर जो CSS है, फॉर एग्जांपल टेलविन CSS हो गई, चक्रा UI हो गई, उसमें आप इनलाइन CSS ही लिख रहे होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम CSS को दूसरे कौन से तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपका CSS का है वो ये है कि आपका जो ये हेड का कंपोनेंट है, हेड के टैग के अंदर आप चाहे तो शुरू में लिख दे या चाहे तो एंड में लिख दे। मैं एंड में लिख देता हूं। आपने इसके अंदर एक टैग बनाना है स्टाइल का। अब आप यहां पे जो कुछ भी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं वही आप इस स्टाइल के टैग के बीच में कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले जो एग्जांपल दी थी बैकग्राउंड कलर की, तो मैं वही करूंगा। अब मैं क्योंकि बॉडी को करना चाह रहा हूं टारगेट, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सिंपली बॉडी एंड अब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने इसको देखी बैकग्राउंड कलर की, तो मैं यहां पे दे देता हूं बैकग्राउंड कलर एंड कलर मैंने जो इसे पहले दिया था ब्लैक, तो मैंने वही दे दिया यहां पे कलर ब्लैक एंड सेव। तो ये यहां पे मेरी CSS लिंक हो चुकी है। एंड अगेन मैंने इसको फॉन्ट कलर व्हाइट कर दिया था, तो मैं कलर यहां पे सिंपली कर देता हूं व्हाइट एंड सेव। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड जो कि है स्टाइल का। बट इनलाइन CSS और ये जो आप हेड के टैग के अंदर CSS लिखते हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होते। वो किस लिए? क्योंकि अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं और मेरे एक से ज्यादा पेजेस है तो मैं बार बार तो ये स्टाइल नहीं करना चाहूंगा। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या है? ऑल्टरनेट तरीका ये है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज करें। एक्सटर्नल CSS यूज करने के लिए मैं सिंपली यहां से अपना एक्सप्लोरर खोल देता हूं। मैं स्टाइल्स के अंदर अपनी एक नई फाइल बना देता हूं styles.css के नाम से। अब जो जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पे दी थी मैं अगेन यहीं पे लिख देता हूं। बॉडी मैंने अपनी टारगेट कर दी एंड उसे मैं दे देता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर के लिए मैं कलर यूज करता हूं क्या, व्हाइट एंड सेव। जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो ये क्या, ये तो हमारा यहाँ पे लिंक ही नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे चेंजेस ही नहीं आई कुछ। अगर मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूं तो कोई चेंजेस नहीं आई। तो वो चेंजेस क्यों नहीं आई?
वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे अपने फाइल को कहीं पे भी नहीं बताया कि आपने CSS कहाँ से लेनी है। तो हेड के टैग के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है लिंक। अब क्योंकि मैं VS कोड यूज कर रहा हूं तो VS कोड हमें एक आसानी ये प्रोवाइड कर देता है कि उसने मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पूछ लिया कि आप क्या लिंक करवाना चाह रहे हैं। तो ये आ गया मेरा CSS। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास आ गया लिंक। रिलेशन है इसका क्या, स्टाइल शीट। अब href में आपने क्या लिखना है, href में आप लिखेंगे जो आपकी CSS की फाइल है। अब मेरी CSS की फाइल क्या है, कहां पर है, अगर आपको दिखाऊं तो मेरी CSS की फाइल है मेरे स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर styles.css के नाम से। तो चले अब मैं इसको यहां से लिंक करवाता हूं। कैसे, मैं यहां पे सिंपली आ जाता हूं क्या, स्टाइल्स का फोल्डर। तो मैंने यहां से अपने स्टाइल्स का फोल्डर सेलेक्ट कर दिया एंड उसके अंदर style.css तो इसने मुझे ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया। अब मैं जैसे ही इसे स्टाइल्स को लिंक करवाता हूं और अब मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा तो ये हमारी CSS इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब एक्सटर्नल CSS यूज करने के क्या फायदे हैं, वो फायदे ये हैं कि अब लेट सपोज मेरा यहाँ पे ये सेकंड वेब पेज बनाया हुआ है मैंने, ओके। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं। अब एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसे लिंक करवा देता हूं। ओके, लिंक करवाने का तरीका क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक बटन बना देता हूं मैं, गो टू नेक्स्ट पेज एंड सेव। तो ये आ गया मेरा बटन। ओके, मैं इस बटन को डिव के नीचे रख देता हूं एंड सेव। इसको सेकंड डिव में रख देता हूं बटन को। ओके, एंड अब क्योंकि मैं इसे लिंक करवाना चाह रहा हूं तो सिंपली मैं यहां पे क्या, एंकर टैग का यूज कर दूंगा और मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूं तो उससे मैं क्या कर देता हूं, पेजेस के अंदर सेकंड वेब पेज पे सेव। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो ये आ गया मेरा सेकंड पेज। तो अब मेरे सेकंड पेज तो सिंपल व्हाइट विद ब्लैक फॉन्ट्स आ रहा है। तो यहां पे हमने बॉडी पे अगर आ जाऊं, ये आ गया, तो हमारी कोई भी CSS नहीं लगी हुई। तो मैं सिंपली हेड टैग के अंदर आऊंगा और लिंक करवा दूंगा अपनी उसी स्टाइल शीट को। ओके, और ये आ गया मेरा href। यहां पे मैं सिंपली अगर मैं अपना सजेशन खोलूं, सजेशन में कैसे ओपन कर रहा हूं VS कोड पे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो यहां पे तो डायरेक्ट मेरा माय सेकंड वेब पेज आ रहा है, तो मुझे इसके एक स्टेप पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करूंगा, डो डॉट एंड अगेन आपका स्लैश। अब जैसे ही कहता हूं तो मेरे पास ये आ गया स्टाइल का फोल्डर। स्टाइल के फोल्डर के अंदर है मेरा styles.css के नाम से फाइल। अब मैंने जैसे ही इस फाइल को सेलेक्ट किया और मैं इसे जैसे ही सेव करता हूं तो बूम, ये हमारी इस पेज पे भी CSS इंप्लीमेंट हो चुकी है। विच मीन्स कि अब मैं इस स्टाइल्स में कोई भी चेंजेस करता हूं तो यहां पे मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कैसे, अब मेरा यहां पे भी H1 यूज हो रहा है एंड यहां पे भी मेरा H1 यूज हो रहा है। तो चलिए इस स्टाइल्स के अंदर मैं एक H1 को भी टारगेट कर देता हूं, H1, और इसको मैं दे देता हूं कलर, ये दे देता हूं एक्वामरीन एंड सेव। तो यहां पे जो मेरा H1 था उसका कलर हो गया एक्वामरीन। अब जो मेरी मेन फाइल है यहां पे तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एंड जैसे ही मैंने इसको यहां पे रिफ्रेश किया तो इसका यहां पे भी कलर चेंज हो चुका है। विच मीन्स कि अब मैं यहां पे जाता हूं तो मेरे जितने भी H1 थे उनके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।